Seema Heather is not eligible to get citizenship according to the new Indian Citizenship Act 2000. व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीमा हैदर के इशू को कि कैसे सीमा हैदर जो नया भारतीय कानून आया है उस हवाले से सीमा हैदर कैसे खुश हो रही हैं। लेकिन अगर आप इस मामले को देखेंगे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को जो रिसेंटली इंडिया ने अमेंड किया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये नई अमेंडमेंट खास तौर पे उन लोगों को फायदा देगी जो कि 2014 तक भारत में आए हैं लीगली। कहां से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्री से, यानी सार्क ममालिक से। अगर कोई गैर मुस्लिम, यानी सार्क ममालिक के इंडिया को छोड़ के जो गैर मुस्लिम हैं यानी माइनॉरिटी हैं, अगर वो 2014 से पहले या 2014 तक भारत में रह रहे हैं, लीगली एंट्री हो उनकी भारत में लाजमी है, तो फिर उनको इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे सकती है। लेकिन लेट मी क्लियर कि ये सिटीजनशिप सीमा हैदर को नहीं दी जाएगी। क्लियर एक कानून है, एक वाज़ेह कानून है, विजिबल लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के 2014 तक इंडिया में वो गैर मुल्की रहे और वो भी लीगली इंडिया में दाखिल हों, तो ही इंडियन गवर्नमेंट उसको लीगलाइज सिटीजन तस्लीम कर सकता है। और दूसरी कंडीशन ये कि कम से कम 7 साल तक वो कंटिन्यूस भारत में रहा हो या रह रही हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है CAA, जिसके तहत सीमा हैदर, सचिन और AP सिंह बहुत खुश हो रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों खुश हो रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने ये कानून पढ़ा नहीं है। तो लेट्स सी कि होता क्या है। Krupati Sam, your comment is justice for Ghulam Haider. Yes, justice for Ghulam Haider, और ये एक unanimous voice है from both the countries, India as well as from Pakistan. ये गुलाम हैदर को रिलीफ और इंसाफ मिलना चाहिए। वो एक बाप है, एक बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि the children who are living in the Meena family's house, they are not safe. हालात कैसे हैं हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के, वो आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से गुलाम हैदर को रिलीफ मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट से बैकफुट पर है, तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। गुलाम हैदर को एक फायदा ये भी है कि गुलाम हैदर के जो लॉयर हैं वो इंडियन रेजिडेंट लॉयर हैं, वो इंडिया में रहते हैं और एक्टिव भी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। तो उन्होंने काफी लीगल एक्शंस भी लिए हुए हैं अगेंस्ट सीमा हैदर एंड सचिन मीना एंड AP सिंह एज वेल। तो लेट्स सी कि कोर्ट अभी अपना किरदार, अपना जो स्टेटस है वो कहां पर देखती है। अब जो ये पूरा मामला है वो इंडियन कोर्ट के पास है। अब इंडियन कोर्ट देखते हैं कि वो किस साइड पर जाती है। देखिए, लेट मी क्लियर कि जो कोर्ट्स होती हैं वो कभी कभी नहीं, बल्कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या बहुत फेमस केसेस होते हैं, जस्ट लाइक सीमा हैदर, तो उस पर कभी कभी कोर्ट्स के डिसीजन बायस्ड होते हैं, यानी वो फिर मेरिट पर फैसला नहीं देती हैं। तो कभी कभी वो जो डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। तो इस हवाले से मुझे कुछ डाउट्स हैं कि अगर ऐसा मामला हुआ, सीमा हैदर को फेवर दी गई, तो ये एक बैड प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा इंडिया में। तो मामला ये होगा कि फिर आए दिन हर कोई इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे रह लेगी या रह लेगा और कहेगा कि मुझे सिटीजनशिप दे दी जाए। तो दिस इज नॉट फेयर। हर पहले एज ए पाकिस्तानी मुझे अपने कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो एज एन इंडियन आपको भी अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी पर, खुद मुख्तियारी पर कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, वो भी सीमा हैदर जैसी औरत के लिए बिल्कुल भी नहीं।
तो ये सारा मामला बहुत सेंसिटिव है, देखते हैं कि मामला आगे कहाँ जाता है। लेकिन आई बिलीव कि ये मामला अभी बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने वाला है। मोमिन मलिक साहब, आप जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और तमाम जो भारतीय हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो आपके इस एफर्ट्स को आप जो है वो तारीफ करते हैं, सराहते हैं आपके इस एफर्ट्स को, और हमें उम्मीद है कि आप इस केस को बिल्कुल बिल्कुल एंड तक एक जो जजमेंट तक लेके जाएंगे, जो इन फेवर ऑफ द गुलाम हैदर होगी, इन फेवर ऑफ द जस्टिस होगी। तो ये हमारी उम्मीद है गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब के साथ। तो फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस कर रहे थे जो न्यूज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, तो ये तो पता नहीं सीमा हैदर को इन्होंने तो आसमान पर उठा दिया कि ये सारा कानून सीमा हैदर के लिए है। देखिए, ये स्टुपिडिटी है, बेवकूफी है कि अगर कानून आप पढ़ते ही नहीं है, उससे पहले एक आप अपना दिमाग लड़ाकर उसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे अच्छी नहीं लगती है एज कंपेयर टू दी यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेसिकली कोई तहकीक नहीं करती है, लोग पढ़ तो लें कम से कम। तो सारा मामला उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि सीमा हैदर को ये फेवर जा रहा है। कोई भी फेवर नहीं है सीमा हैदर को, और सीमा हैदर विल बी कन्विक्टेड सून, वेरी सून। एक माइनर सा इशू है, छोटा सा इशू है, दो मुल्कों की तलखियों की वजह से ये इशू बड़ा हो चुका है, हो रहा है बड़ा, लेकिन ये एक माइनर सा इशू है। कि ऐसा ही मामला है कि दोनों मुल्क जो हैं वो उनकी टेंशन की वजह से, दोनों मुल्क के जो लीडरान हैं वो आपस में नहीं बनते उनकी, और डेट्स वाई सीमा हैदर गेनिंग यानी जो है वो अनड्यू फेवर ले रही है। यानी ये जो नया भारतीय कानून है ये सिर्फ उन लोगों को फायदा देगा, ये कानून, जो कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इनसे अगर कोई इन ममालिक के नॉन जो माइनॉरिटीज हैं, यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो हैं वो हिंदू हैं, हिंदू पाकिस्तानी, जैसे कि इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम अगर लीगली इंडिया में जाता है, और वो भी 2014 से पहले, और फिर 7 साल तक रहता है इंडिया में, देन वो फिर इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है, ये ही एक रीजन है कि सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये किसी भी कंडीशन पर सीमा हैदर इस पर अप्लाई नहीं कर सकती है। सीमा हैदर डिस्क्वालीफाई होती है, वो लीगली इंडिया में नहीं आई है, नंबर 1 कंडीशन फेल हो रही है सिटीजनशिप एक्ट के तहत सिटीजनशिप लेने के लिए, और नंबर 2 7 साल तक भी नहीं रहा उन्होंने कंज्यूम किए हैं इंडिया में, 1 साल भी नहीं हुआ है आई थिंक। तो दैट्स व्हाई सीमा हैदर इज नॉट एलिजिबल टू गेट सिटीजनशिप according to the new Indian Citizenship Act 2000